Hi students, welcome to new video of Visakha classes, and today we are going to learn max formulas and the importance। तो ये जो लेक्चर मैं ले रही हूँ वो स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए है, या तो कि वो एमकॉम का स्टूडेंट्स हो या वो सीपीटी दे रहा हो या सीए दे रहा हो या कुछ भी दे रहा हो। मैक्स उनको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब तक मैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो वो आगे की सम नहीं कर सकते। या तक कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट्स हो, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्हें इवन नंबर नहीं मालूम, ऑड नंबर नहीं मालूम, रियल नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, किसी का क्यूब कैसे निकालता है, या ये नंबर किसके स्क्वायर से। तो ये सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग जो तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो सभी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ये जो अपडेट्स है वो रेगुलर बेसिस में मैं अपडेट्स डालने वाली हूँ। ये मैंने मैथ्स का अलग से एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ पर्टिकुलर सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें उन्हें मैथ्स करने में बहुत आसानी हो। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो आप मैथ्स में टॉप करोगे, यहाँ तक कि आप अकाउंट में भी टॉप करना सीख जाओगे। क्यों अकाउंट में भी मैथ्स होता है, जब तक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे हम आगे की चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये जो आज सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मेरा नाम है विशाखा मिस और आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, और वीडियो को आखिरी तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस में अपलोड्स करने वाली हूँ। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैं वीडियो लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ नंबर्स के लेके आई हूँ, जिसमें हम इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले नेचर नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, रैशनल नंबर्स, इनरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, डेसिमल नंबर एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आज मैंने 12 तरीके के अलग अलग नंबर यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। तो ये सब मैं आपको आज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि कौन से नंबर को हम क्या बोलना चाहिए, किस नंबर को हमें क्या कहना चाहिए। आज ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको नेक्स्ट जब हम वीडियो लेंगे तभी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसके जवाब आप मेरे को कहाँ दे सकते हो वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में ज़रूर बता दूंगी, जहाँ पे आप अपने जवाब वहाँ पे दे सकते हो। तो देख लेते हैं सबसे पहले नेचर नंबर। नेचर नंबर वो होते हैं जो एक तरह से बोलो ना पॉजिटिव नंबर्स। ये सभी नंबर्स जो भी होंगे ना पॉजिटिव ही होंगे, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब होता है माइनस में, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है कि ये नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। ये नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके कहाँ पे भी ख़त्म होंगे, इसका ख़त्म होने का हमें नहीं मालूम, लेकिन ये स्टार्ट होता है 1 से। ख़त्म होने का मतलब जहाँ तक नंबर जा रहे हो, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, जितने नंबर है वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं नेचर नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को और हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स भी बोला जाता है या काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कोई भी चीज़ काउंट करना तो हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। ये हम ऐसे कभी काउंट किए हैं क्या, 0 1 2 या -1 -2 -3? नहीं, हमने हमेशा कैसे काउंट किया है कोई भी नंबर को, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर, और ये पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स। जहाँ पे भी हम सेट या कहाँ पे भी हम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की बात की जाती है तो उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से। वो लेटर है हमारा यहाँ पे M। वो लेटर क्या है हमारा N। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपको नॉर्मल जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये दो चीज़ मेन है कि नेचुरल नंबर्स को और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये नॉर्मली मैं इसलिए बता रही हूँ
जब भी हम सेट वाला लेसन जब सीखेंगे आगे जाके, तब आपको ये n का वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। वहाँ पे आपको बोलेंगे नहीं कि n का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर, इसलिए हमें ध्यान रखना है। उसमें कहाँ पे भी n आ गया, कैपिटल N की बात कर रही हूँ, स्मॉल n की बात नहीं कर रही हूँ। स्मॉल n और कैपिटल N दोनों में बहुत फ़र्क होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। होल नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कैन बी नेचुरल नंबर। ये वाले नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। होल नंबर्स का मतलब होता है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और इसका जो सेट ऑफ रिप्रेजेंट करता है लेटर वो है W। फिर आता है इंटीजर्स नंबर्स। ये नंबर्स वो होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो, ज़ीरो भी हो, मतलब सब कुछ हो, तो उसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके के नंबर को हम यहाँ पे इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ Z। Z फॉर जेब्रा वाला जो Z होता है ना, वो वाले सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है, यहाँ पे हम अपॉन में लिखते हैं, A/B में लिखा जाता है, जहाँ पे A and the B are the integer but A is not equal to B। A और B दोनों इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन A की वैल्यू और B की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होंगी। अगर सेम होगी तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो सकता है, दूसरे नंबर्स बन जाएंगे, तो वो रैशनल नंबर्स वहाँ पे नहीं बनेंगे। इसलिए A और B कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। A और अपॉन B ही इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि ये जो b की वैल्यू जो होती है, मतलब जो हमारा जो डिनोटेड होता है b की वैल्यू, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो 22/4, 100/9, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स यहाँ पे आएंगे। इनरेशनल नंबर्स, तो इनरेशनल नंबर्स वो होते हैं रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ कॉर्ड ऑफ टू इंटीजर बट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये कभी भी अपॉन में नहीं लिखा जाता है, लेकिन एक जो हमारी जो एक लाइन होती है ना, जिसमें हम नंबर दिखाते हैं -1, -2, 1, 2, 0, इस लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो अंडर रूट होते हैं। अंडर रूट मतलब √2, √5, √7, इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इनरेशनल नंबर्स। अब ये देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स मतलब जितने भी हमने नंबर अभी तक जितने भी नंबर हमने जो पढ़े हैं ना, सभी को हम बोलते हैं रियल, क्योंकि सभी क्या होते हैं, नंबर होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे रियल नंबर्स में इंक्लूड होती। रियल नंबर में इनरेशनल नंबर्स भी आते हैं, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, एंड नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर में ही आते हैं। एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया ऑब्जेक्टिव्स में कि रियल नंबर्स होता क्या है, रियल नंबर्स वो होते हैं जो इनरेशनल नंबर्स हो, रैशनल नंबर्स हो, इंटीजर नंबर्स हो, या होल नंबर हो, या नेचुरल नंबर्स हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, मेजरिंग नंबर या मेजरमेंट नंबर भी बोला जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर R से। मेजरमेंट नंबर की कोई भी चीज़ हो, हम उसको मेजर कर रहे हो, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में ही जाते हो और किसी के टेबल में नहीं जाते हो। वापस रिपीट कर रही हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाए। अपने ही टेबल में मतलब जैसे 2 अपने ही टेबल में जाता है, 3 अपने ही टेबल में जाता है, 5 अपने ही टेबल में जाता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर।
और ये नॉर्मली फैक्टर है कि ये 1 के टेबल में ही जाएंगे, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, या 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, इसलिए 1 के टेबल में या और प्लस एंड प्लस खुद के टेबल में ही जाते हो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जो दूसरे के टेबल में भी जाते हो तो उनको हम और कुछ बोलेंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाते हो उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट्स का नंबर का मतलब वो होता है जो खुद के टेबल में भी जाते हो और दूसरों के टेबल में भी जाते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं होते क्योंकि वो दूसरे के टेबल में भी जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ 8, तो 8 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। 4 टाइम्स गए हैं, एक ही नंबर 4 टाइम्स आ रहा है अलग अलग टाइम पे, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट नंबर्स। इवन नंबर, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। बच्चों को इवन नंबर नहीं समझता है कि किस कौन से नंबर को हम इवन नंबर बोले या कौन से नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव, ले लो यहाँ पे, इवन मतलब पॉजिटिव। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में जाता हो या 2 से डिवाइड होता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये तो 2 के टेबल जाता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें टेबल कहाँ तक सीखा रहता है, 2 10 ज़ा 20, 20 के अगर 22 भी आ जाए ना, नहीं जाता है क्योंकि वो 12 के टेबल में जाता है उनके लिए। तो डिवाइड करो, चेक करो कि वो 2 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। 2 के टेबल में जाता है इसलिए इवन नंबर है। 16 2 के टेबल जाता है इसलिए इवन नंबर है। और 2 4 2 लिया है मैंने यहाँ पे, तो वो भी 2 के टेबल में जाता है क्योंकि पीछे जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, 2 है। अगर यूनिट प्लेस पे अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वापस रिपीट कर रही हूँ, यूनिट प्लेस पे अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो सभी नंबर हमारे 2 के टेबल में जाएंगे, इसीलिए वो क्या हो गए, इवन नंबर। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। जो 2 के टेबल में नहीं जाते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे अगर आपको 2 नहीं दिख रहा हो, 4 नहीं दिख रहा हो, 6 नहीं दिख रहा हो, 8 नहीं दिख रहा हो, यहाँ तक कि 0 नहीं दिख रहा हो, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। जैसे 3 2 के टेबल में नहीं जाता है, 5 2 के टेबल में नहीं जाता है, 3 3 9 2 के टेबल में नहीं जाता है, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। फिर आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब होता है कि 2 नंबर के बीच में एक पॉइंट लगा देना, 2 नंबर के बीच में एक डॉट लगा देते हैं, या 4 नंबर के बीच में कहाँ पे हमने डॉट लगा दिया है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर एक तरह से फैक्टर में हम लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल फैक्टर्स। जैसे 3/10, 32/100, -27/10। ठीक है, अब इनको हमें एक डेसिमल फॉर्म में लेके आना है, तो इसका जो टॉपिक है ना, ये अलग से डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल फैक्टर्स को हमें डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, पॉइंट को कहाँ पे लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि इसका वीडियो ये अलग बड़ा कॉन्सेप्ट जाने वाला है, इसमें बहुत कुछ बताऊंगी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करके। तो ये वीडियो हम अलग से बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा शॉर्टकट में समझ आते हैं। 3/10 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, लिख दिया जाता है, उसके नीचे हम 10 है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। 1 के बाद कितने 0 वो आप काउंट करोगे, 1 के बाद कितने 0 यहाँ पे 1 0 है, तो 3 से काउंट करेंगे, 1 3 आएगा, उसके बाद हम काउंट करके लिखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, ठीक है। अब मुझे पॉइंट काउंट करना है 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे को एक ही 0 देगा, इसलिए यहाँ पे डॉट लगा दूंगी, और इसके आगे कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 0। अगर यहाँ पे 1 के बाद 2 होते हैं, मतलब 1 के बाद 2 0, जैसे यहाँ पे क्या 32 है, तो यहाँ पे मैं 32 लिख दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने हैं, 1 के बाद 2 0 है,
इसलिए यहाँ पे क्या काउंट करेंगे 1 2 और फिर डॉट लगा देंगे हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। तो ये सब इसका और बहुत कुछ है, इसमें और बहुत कुछ कन्वर्ट करने का रहता है, तो वो सब मैं अलग टॉपिक लेके आऊँगी डेसिमल नंबर्स पे, तो उस पर हम सीखेंगे। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जहाँ पे हमें ना अल्फ़ाबेट्स, कुछ नंबर्स अल्फ़ाबेट्स की जगह पे हम नंबर्स भी देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स भी देखा जाता है, जहाँ पे एक के साथ एक अल्फ़ाबेट होता है और दूसरे के साथ अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। तो ये एक तरह से वो क्या बोला, कॉम्प्लेक्स का मतलब है थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया, तो वो तरह से हम क्या बोल देंगे उनको, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है a+bi, ये दिया है a+bi, तो ये a और b इन दोनों जगह पे क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। नंबर्स कोई भी हो सकता है, रियल नंबर्स जहाँ पे बोल रही हूँ, रियल नंबर्स अभी आपको मालूम है क्या होता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फैक्टर में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या प्लस भी हो सकता है। तो ये जो ए और बी है उन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। यहाँ पे ये प्लस का साइन दिया है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन या प्लस का साइन कुछ भी आ सकता है। ये आई जो है वो इमेजिनरी नंबर है, कि हमें आई नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, इसलिए उसको आई ही लिखते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, -4 + 4i, फिर -2 + 3i, 1 + √2i। तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज के लिए इतना ही है, और भी मैं अलग अलग टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो आपको मेरे से, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ तक कि मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो आप यहाँ पे आके मुझे क्वेरीज, आपके आंसर क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे भेज सकते हो, और आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी। यहाँ तक कि मेरा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। आप वहाँ पे मुझे कमेंट कीजिए, 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपके कमेंट्स के आंसर्स जो भी होगा वो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना। ऐसे और भी वीडियोस मेरे इस चैनल पे, इस विशाख का यूट्यूब चैनल पे आपको और भी मिलने वाले हैं। तो बस आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। और हम मैथ्स में आउट ऑफ लेके ज़रूर आएंगे। बाय।